नादो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण की बैठक। सिविल अस्पताल बनाने को लेकर विधायक ने बीजेपी पर कसा तंज। जो नादो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक सुनील उइके, एसडीएम कामिनी ठाकुर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोनम यादव, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े, नगर मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी की बैठक में उपस्थिति रही। यहाँ मीटिंग रखी गई थी आरकेएस की, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की गई। एक चर्चा का विषय था वाहन स्टैंड का निविदा, कि यहाँ पे शुल्क आज के बाद से लिया जाएगा, एक टेंडर देकर 5 रुपये प्रति व्हीकल। और इसके अलावा हमने काम किया है कि हमें हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रस्तावना देनी है। साथ साथ में हमारे पास एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिसके लिए हम और प्रस्तावना देंगे ताकि हमें 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जा सके। इसके अलावा एक कैंटीन और शवगृह बनाने का निर्माण की प्रस्तावना भी की गई है। इसके अलावा जो हमारी सीएचसी जामे की विद्युत लाइन है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उसे शहरी लाइन से जोड़ने की प्रस्तावना भी की गई। कैंटीन की एक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है और शीघ्र इन सब चीज़ों पर निर्णय लेकर जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोगों को संसाधन अच्छे से मिल सके। जैसा कि यहाँ सिविल अस्पताल बनाने की मांग लगातार उठ रही है, उसको लेकर कब तक पहल होगी? मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस छिंदवाड़ा जिले के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। मैंने भी विधानसभा में ये क्वेश्चन लगाया है और ये होना चाहिए। इतनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा ट्राइबल विधानसभा है, जो कि एक छोर से दूसरा छोर मैं समझता हूँ 175 किलोमीटर में है। और ये कई दिन से, और मैंने तो स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर चर्चा करी है। विधानसभा में क्वेश्चन के अलावा मैंने व्यक्तिगत चर्चा करी और उनसे ये भी कहा कि सिविल अस्पताल बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। हमारी ये जो बिल्डिंग है, सीएचसी की बिल्डिंग है, यही पर्याप्त है। सिर्फ आप तो घोषणा करिए और चालू करिए। तो अगर सिविल अस्पताल बनेगा तो वैसे कि हमको सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टर्स बढ़ेंगे, तो हमारे क्षेत्र के लोगों का भला होगा। तो हमारी ये मांग है और आने वाले समय में मांग भर नहीं, इसको हम एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि जन आंदोलन बनाए, जनता की आवाज़ बने, जिससे कि सरकार का ध्यान इस ओर आए और हमारे क्षेत्र में एक ये बड़ी सुविधा मिले। तामिया में जैसा कि गला घोटू बीमारी चल रही है और 2 बच्चों की मौत हो गई है, उसको लेकर क्या पहल होगी अब? मेरे संज्ञान में आया और मैं भी खुद भी आज वहाँ विजिट के लिए जा रहा हूँ। तो उस पर जो भी डिस्कस मिलेगा उसको, और जो भी अगर डिपार्टमेंट की कोई गलती है तो उस पर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई। जैसे यहाँ देखा जाता है, नाइट में कोई पेशेंट अगर आता है तो डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं रहते, घर से ही फ़ोन पे अपना मेडिसिन दिखा देते हैं, उस कारण यहाँ सिस्टर लोगों को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने आज ये रोगी कल्याण में एक बात की कि जब ड्यूटी कक्ष यहाँ पर है तो मतलब 24 आवर्स यहाँ पर एक डॉक्टर्स होना चाहिए। और हमारे पास एमडी मेडिसिन भी है, उसकी एक ड्यूटी है कि 9 से 2 उसको बैठना चाहिए। तो जैसे मेरे भी संज्ञान में आया है कि वो कम बैठते हैं, फिर उधर 5 से 7 की उनकी ड्यूटी है, उसमें भी कम बैठते हैं। तो हमने मीटिंग में उस पर निर्णय लिया है और बीएमओ को निर्देश जारी किया है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस जारी करें और इनको हिदायत दें, और नहीं तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि ये जनता के साथ खिलवाड़ है। और जब ड्यूटी कक्ष बना हुआ और अगर उसमें डॉक्टर नहीं है तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमारी अभी जो बीएमओ है वो नई आई है और नई सेट हुई, तो आज हमने विस्तार से उनसे चर्चा करी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले 2-4 दिन में व्यवस्था सुचारू रूप से। यहाँ पर